मेरा नाम ज्योति है। हम दो बहनें हैं और एक भाई है। काफी सालों से मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी नाक पर एक निशान है। जो भी लड़के वाले मुझे देखने आते वो मेरे इस निशान की वजह से मेरे रिश्ते से इनकार करके चले जाते थे। लेकिन अब मेरे माता पिता ने फैसला किया कि वो मेरी छोटी बहन की शादी कर देंगे क्योंकि मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी करीब आ गया। शादी वाले दिन मैं अपनी बहन के कमरे में गई उसे जगाने के लिए। अगर मैं हैरान रह गई थी कि बिस्तर पर तो कोई मौजूद नहीं था, बल्कि पूरे कमरे में मुझे सुहाना कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब वो रात के टाइम ही घर से भाग गई थी। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और आज मेरी बहन की बारात आने वाली थी। वो हमारे लिए एक पत्र छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था वो अपनी पसंद के लड़के के साथ जा रही है। मेरे माता पिता बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वो लोग तो मेरी बहन को पसंद करके ले गए थे। फिलहाल मुझे अपने माता पिता की इज्जत रखनी थी, इसलिए मैं उनके कहने पर दुल्हन बनकर मंडप में बैठ गई। जब तक बारात नहीं आई थी सब कुछ नॉर्मल था। मेरी माँ ने लड़के की माँ को बुलाया। मेरी माँ ने उनको रो रो कर सारी बातें बताई और उनके पैरों में गिर गई। कहने लगी, हमें माफ कर दो, हम बहुत मजबूर है, हमारी इज्जत रख लो, हमारी बड़ी बेटी की शादी अपने बेटे से करा दो। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, फिक्र मत करो, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ जो हुआ आपकी बेटी ने किया, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हम आपकी बड़ी बेटी को अपने घर की बहू बना लेंगे और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा दूंगी। जैसे तैसे मेरी शादी हो गई। मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मैं अपनी सास के सबसे छोटे बेटे की पत्नी बन गई थी। मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत थी। कहते हैं कि जिसके दिल में भगवान बसते हैं वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने ये बात नोटिस की थी कि इस घर में उनकी कोई इज्जत नहीं है। वो अपने घर की बड़ी थी लेकिन उनको कोई भी इज्जत नहीं देता था। घर का कोई भी काम उनसे पूछकर नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि उनके बेटे उनके साथ बहुत बदतमीजी करते रहते थे। अगले दिन तीनों भाई और मेरी दोनों जेठानी बेटे थे। मुझे सब लोगों के लिए कॉफी बनाने के लिए कहा। मैं कॉफी बनाकर सब लोगों के लिए लेकर आ गई थी। वो वसीयत के बारे में बातें कर रहे थे। रात के टाइम पर वो लोग मेरी सास के कमरे में चले गए और उनसे किसी बात पर बुरी तरह से बहस कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो लोग अपनी माँ को मार देंगे। मेरी सास ने कहा, मैं मर तो नहीं रही हूँ, तुम लोगों को वसीयत लिखवाने की इतनी जल्दी है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इस तरह की बात करते हुए, सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। मेरे दोनों जेठ और उनकी पत्नियों का मेरी सास से यही कहना था कि आप जीते जी हमें हमारा हिस्सा लिख कर दे दो, नहीं तो बाद में बहुत परेशानियां होगी। बाद में सब भाई आपस में बुरी तरह से लड़ेंगे और बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएगी। अगर हमारे पापा जिंदा होते तो अब तक ये सब कुछ कर चुके होते। मेरी सास ने कहा कि तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम सब लोगों के मुंह पर थप्पड़ मार चुके होते। तुम लोगों की माँ जिंदा है और तुम लोगों को वसीयत की पड़ी है। मेरी सास पढ़ी लिखी थी और वो अच्छी सोच रखती थी। उन्होंने अपने बेटों से सीधी बात कह दी कि उनकी बात सुनकर उनके बेटे खामोश हो गए थे। एक दिन मेरे पति ने कहा कि मेरी माँ तुम पर बहुत भरोसा करती है, तुम उनको दूध में मिलाकर बेहोशी की दवा दे दो ताकि हम उनसे उनके अंगूठे का निशान लगवा लें। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरे पति ने कहा कि इसमें तुम्हारा भी फायदा है। पति ने मुझे पहले तो बहुत प्यार से समझाया, मैंने साफ इनकार कर दिया। फिर उसने मुझे काफी सारी बातें सुनानी शुरू कर दी और मुझसे बहुत झगड़ा करने लगा। कहने लगा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने कहा कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहती, इससे अच्छा है कि तुम मुझे तलाक ही दे दो। जो इंसान अपनी माँ के साथ धोखा करने के लिए तैयार है कल को अपनी पत्नी को भी बेच देगा। इस बात पर मेरे पति ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी सास ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ का निशान देख लिया था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी इसलिए चोट लग गई है। मेरी सास कहने लगी, बेटी मुझे पता है कि तुम गिरी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया है। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आई थी और वो रोने लगी थी। इसी तरह से दिन गुजरते चले जा रहे थे कि एक दिन लगभग रात के 3 बजे अचानक मेरी सास के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मेरी आंखें खुल गई थी। मैं उनके कमरे की तरफ भाग कर गई। जैसे ही मैं अपनी सास के कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरी सास के तीनों बेटे और मेरी दोनों जेठानी वहीं पर खड़ी हुई थी। मैं हैरान थी कि अब न जाने क्या हो रहा है। सामने का नजारा देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे ये देखकर रोना आ रहा था क्योंकि वहां सब लोग अपने प्लान में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिए थे और अपनी माँ का हाथ तोड़कर घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। सुबह के 5 बज गए थे। मेरी सास घर में नहीं थी। घर के आंगन में उनके घसीटने के निशान फर्श पर साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों भाइयों ने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया था और वो सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनके हाथ में प्रॉपर्टी के कागज थे। जब मैंने उन लोगों से कहा कि आपने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है, भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, ये सुनकर मेरे जेठ ने मेरे पति से कहा कि अब तुम्हारे पास बहुत दौलत आ गई है, इसलिए इस लड़की से अच्छी तुम्हें कई लड़कियां मिल जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि अभी इस वक्त इसे धक्के देकर घर से निकाल दो, नहीं तो कल ये सबको बता देगी और हम लोग फंस जाएंगे। मैं उन लोगों से कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि ना जाने मेरी सास कहाँ है, मैं जाकर अपनी सास की मदद करूं। मैं फौरन घर से बाहर निकलकर जाने लगी थी। जाने से पहले मैंने सभी लोगों से इतना जरूर कहा था कि तुम लोगों ने जो पाप अपनी माँ के साथ किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। एक माँ की बद्दुआ तुम लोगों को जीने नहीं देगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी आंखें खोल कर देखो, हमारे हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर आ गए हैं, हमें सजा नहीं मिल सकती, बल्कि ये तो अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे पति ने कहा, आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं
फौरन उस घर से निकलकर बाहर आ गई थी, अपनी सास की तलाश करने लगी थी। थोड़ी ही देर में मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, क्योंकि हमारे घर में अचानक ही बहुत जोर का धमाका हुआ था। शायद हमारे घर में सिलेंडर फट गया था। घर में बुरी तरह से आग लग गई थी और वहां पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। घर बुरी तरह से जलकर राख हो गया था। मैंने इतनी खतरनाक आग पहले कभी नहीं देखी थी, शायद मेरी जिंदगी लिखी हुई थी। तभी मैं तो फौरन उस घर से बाहर निकल आई थी। मैंने अपनी सास की तलाश कर ली थी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। उनका ट्रीटमेंट करवाया। कुछ दिन बाद ही मेरी सास ठीक हो गई थी। उनके तीनों बेटे और दोनों बहुएं इस दुनिया से जा चुके थे। मैं अब जॉब करती हूँ और अपना और अपनी सास का बहुत ख्याल रखती हूँ। उनके बेटे ने तो लालच की हदें पार कर दी थी। इस हादसे के बाद काफी लोगों को यह बात पता चल गई थी कि माँ बाप का दिल दुखाने की बहुत बड़ी सजा होती है, इसलिए कभी भी अपनी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम सास बहू इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत बेफिक्र हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।